ओके सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी प्रकाश कुमार मिश्रा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवोदय स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट 1, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं आज से। और आज से ही हम शुरू करेंगे। आपके सामने है एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी आपको पता है नवोदय विद्यालय का एग्जाम जो है 18 जनवरी को होने जा रहा है। उसी की शुरुआत के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम सबको पता ही है कि नवोदय की परीक्षा में मेंटल टेस्ट जो होता है वो 40 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 50 मार्क्स। ठीक, तो आज हम उसी मेंटल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो तैयार हैं आप? कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी कोई कमेंट कर दीजिए यदि आप तैयार हैं तो चलिए, आपको पहले पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं। सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लीजिए, आपका मैं बड़ा कर देता हूँ सेक्शन में। तो पार्ट 1 में दिख रहा होगा। पार्ट 1 में सबसे पहले प्यारे बच्चों को डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत है। पार्ट 1 का डायरेक्शन 1। सबसे पहले आप पार्ट 1 का में 4 क्वेश्चन होते हैं, उसका डायरेक्शन पढ़िए और इसके बाद सवाल के बारे में समझिए। डायरेक्शन आपको ये जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देश। तो आप ध्यान रखना कि निर्देश जो है हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। पर नवोदय की परीक्षा जो इंग्लिश से फॉर्म भरे हैं उनको इंग्लिश में रहेगा, हिंदी से जो फॉर्म भरे हैं उनका हिंदी में रहेगा। तो अभी हम आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस, लेकिन आपको बता दे रहे हैं डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देश। जो निर्देश का मतलब आप सब जानते हो कि आप सचेत हो जाइए, पढ़िए और उसको समझ के फिर जवाब दीजिए। तो निर्देश में दिया है हमको डायरेक्शन में इन क्वेश्चन, प्रश्नों में। कौन सा प्रश्न? इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4, मतलब 1 से लेके 4 तक प्रश्नों में। प्रश्न कितने? 1 से लेके 4 तक। 4 फिगर्स, 4 फिगर हैं A, B, C and D have been given in the each question। मतलब कह रहा है आप सभी के सामने 4 फिगर दिए गए हैं। समझ में आ गया? ठीक है, 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन के लिए पहले क्वेश्चन में 4 फिगर दिए गए। अब ऑफ दीज 4 फिगर, इन सभी 4 फिगरों में 3 फिगर्स आर सिमिलर। तो 3 फिगर आपको सिमिलर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, सिमिलर का मतलब होता है सेम। ठीक है, जैसे मैं लड़का हूं, इसी तरह आपको एक लड़का भी सिमिलर मिलेगा। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो सिमिलर थी लड़का, लेकिन वही एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, एक गाय हो सकता है, एक बकरी हो सकती है। तो ये सिमिलर नहीं हुए। सिमिलर तभी होगा जब एक लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का इस तरह मिलते जुलते रहेंगे तो वो सिमिलर हो गए। तो इस तरह से आपको 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे, किसी भी तरीके से वो 4 में से 3 फिगर आपस में मिलते जुलते रहेंगे। किसी भी लॉजिकल भी हो सकता है, विदाउट लॉजिकल भी हो सकता है, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग से भी हो सकता है। तो आपको 3 फिगर जो रहेंगे आपस में मिलते जुलते मिलेंगे। 1 फिगर इज डिफरेंट, और 1 फिगर जो रहेगा प्यारे बच्चों वो अलग होगा। वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। 1 फिगर आपको मिलेगा डिफरेंट। सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट। तो आपको उसी फिगर को जो अलग होगा उसी को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डार्केन द सर्कल फॉर द आंसर इन द ओमार एंड द सीट। तो आप उस फिगर को चूज कर लोगे, वही आपका आंसर होगा, और उसको अपने ओमार सीट में आप डार्क कलर से कलर कर दोगे, सर्कल कर दोगे। तो तैयार है आप सभी? अगेन द नंबर करस्पॉन्डिंग इन द क्वेश्चन। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप डायरेक्शन को पढ़ना और अच्छे से जवाब को देना। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हो? तो रेडी हैं? आप सभी के सामने हम क्वेश्चंस लेके। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन बोर्ड पे, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, दिख रहा है? तो आइए जल्दी से शुरू हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला में है AEIB। तो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? तो प्यारे बच्चों, किस प्रकार से 3 फिगर सेम है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, तो अब हम आपको बता देते हैं, प्रैक्टिस है, जिसको जवाब बनता रहेगा कुछ सेकंडों में जवाब बता देगा, जिस बच्चे को भी जवाब बनता रहेगा। ठीक, सेकंडों लगाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आने लगेंगे कमेंट्स। तो ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहां है वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स का लॉजिक। वोवेल कितने होते हैं अल्फाबेट में? टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से? A, E, I, O, U। तो यहाँ A मिल रहा है, E मिल रहा है, I मिल रहा है, लेकिन O, U नहीं है। O, U होना चाहिए, O या U होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसलिए ये भी इनसे सिमिलर नहीं है। मतलब ये है ऑड।
यही है और इसलिए ये है आंसर बी। आंसर नंबर डी, डी पे लगा देंगे और डी होगा। समझ में आ गया सभी को? ये चैप्टर को हम कहते हैं आप व्हाट ऑड मैन आउट, ठीक है? ये भी चैप्टर का नाम देकर के आप चैप्टर्स में पढ़े होंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप सभी से बन गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड स्क्रीन पे आपके आ गया है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी सभी कोई कमेंट बॉक्स में सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किस प्रकार तीन सिमिलर है और कौन सा डिफरेंट है जो अलग है? जवाब जल्दी से आप अपनी स्क्रीन बोर्ड पे देने की कोशिश करिए। तो चलिए, बच्चों के जवाब आ रहे हैं और बच्चों का इंतजार खत्म हुआ। मैंने पहले कहा ये 5 सेकंडों वाला सवाल है, 5secondo.com prakashsir.com में जाकर के आप सर्च करके सवालों का जवाब देंगे। तो सुनिए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे जो है प्यारे प्यारे बच्चों, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? दूसरे नंबर पे जो ही आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देखो, अब यहाँ पे आपको इस फिगर में दिया गया है A1। क्या दिया गया है? A1। यहाँ क्या दिया है? C3, D5, F6। जिसको अल्फाबेट आता होगा वो समझ जाएगा, जिसने क्लास ली होगी उसको दिमाग में आ गया होगा कि भैया A1 मतलब A सबसे पहले नंबर पे आता है। A क्या होता है? 1। अल्फाबेट में है तो उसका न्यूमरल क्या होगा? तो 1। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। इस प्रकार से आप जब पढ़ते हो तो इजोटिक का कॉन्सेप्ट आपने समझा ही होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से C3 का आपका हो जाएगा C3, C का 3, D का 4 होना चाहिए, F का 6, लेकिन यहाँ D का क्या है? 5। D का क्या है? 5। तो ये हुआ आपका गड़बड़। समझ में आया या नहीं आया? तो क्लियर है, आप समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो क्लियर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन का जवाब देते जाइए आप लोग जल्दी से। जल्दी से जवाब दीजिए सभी बच्चे, उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप दे रहे होंगे। मेरे कुछ मैसेज आ गए थे, इसको देखने हम चले गए थे, चलिए कोई बात नहीं, आ गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन का जवाब आप अपने स्क्रीन बोर्ड पे है, थर्ड और फोर्थ दोनों का जवाब दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो धीरे धीरे जल्दी जल्दी जवाब देंगे। तो थर्ड नंबर सवाल का आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, जिसको हम देखते हैं और सवाल को देखते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर जो सवाल है आपको ये दिख रहा है कि ट्राइंगल, और ये भी क्या है? ट्राइंगल। और ये है आपका स्क्वायर, पर ये कौन है? ट्राइंगल। तो ये अलग अलग है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेम। स्क्वायर नहीं, इसको रोम्बस भी बोल सकते हैं, लेकिन एक स्क्वायर के डब्बे को किनारे कर, रोम्बस और स्क्वायर सेम दिखता है, लेकिन दोनों में दो बातें डिफरेंट होती हैं। रोम्बस का जो डायगोनल होता है, डायगोनल मतलब प्यारे बच्चों ये, ठीक, रोम्बस का ये डायगोनल सेम नहीं होता है, पर स्क्वायर का डायगोनल सेम होता है, यही डिफरेंट है, ठीक है? तो ये है मान लो स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर तो सेम, डी तो ये भी उल्टा डी, पर सबका सेम आ रहा है, लॉजिक बन रहा है, लेकिन उल्टा लॉजिक किसका है? बी नंबर का। क्यों? क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल, ये बात अलग है, ठीक? प्रकाश सर के अंदर छोटा प्रकाश सर, एग्जैक्टली। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे जवाब देंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। चलिए, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में जब आते हैं तो प्यारे बच्चों ये स्वास्तिक का जैसा एक चिन्ह बना है, जो हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक को क्या माना जाता है, ये जानते हो, पूजा करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है, उसी का चिन्ह है। तो अब आप देखिए, आपको ये स्वास्तिक बना हुआ दिख रहा है ना, और इसको जेड की तरह एक तरह मान सकते हैं, लेकिन जब इसको हम रोटेट कर देंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों? रोटेट करेंगे, तो ये रोटेट हुआ। अब देखिए इसका रोटेशन इधर आया, इसका रोटेशन उधर गया, सेकंड फिगर में आपको दिखा। लेकिन जब ये रोटेट, देखिए यहाँ पे दो प्रकार का रोटेशन हो सकता है। एक रोटेशन जैसे हम कहते हैं, एक रोटेशन क्या हो सकता है, जैसे हमने ए लिखा, क्या लिखा हमने? ए लिखा। ए का रोटेशन उल्टा, एक होता है रोटेशन ऐसे उल्टा, और एक रोटेशन हुआ कैसे कि हमने ए लिखा, अब जैसे ये ए बना है ना, ए बना है आपके सामने, अब इस ए को हमने इधर से ऐसे लिख दिया ए,
फिर कैसे लिख दिया ए, फिर कैसे लिख दिया ए। प्यारे बच्चों अब आप समझ गए होंगे। तो एक प्रकार से एक रोटेशन है, एक रोटेशन इससे उल्टा उल्टा होता जा रहा है, लेकिन एक है जो सर्कल की तरह चारों तरफ से हो रहा है। तो जब आप स्वास्तिक को एक बार अपनी फिगर बना लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सेम समझ में आएगा, लेकिन जब बनाएंगे तो आपको रोटेशन समझ में आ जाएगा कि कौन सा रोटेशन सही जा रहा है, कौन सा रोटेशन नहीं। तो आप जैसे देखेंगे सारे रोटेशन आपस में मिल रहे हैं। देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये रोटेट हो गया है। क्या हो गया है? रोटेट हो गया है। आप अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एक रोटेशन में हो गया है, मतलब दिस फिगर इज सेम एज बट दिस फिगर इज आल्सो सेम एज बट दिस फिगर इज आल्सो सेम एज, लेकिन ये फिगर आपका रोटेट हो गया है। और कौन सा रोटेशन हुआ है? एग्जैक्टली दिस रोटेशन। ओके, तो आपको समझना है प्यारे प्यारे बच्चों, आप उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब हमारा रहा। तो अब अगले पार्ट 2, मेरे प्यारे बच्चों नवोदय की परीक्षा में टोटल 10 पार्ट आते हैं और हर एक पार्ट में 4-4 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन जो 50 नंबर के आते हैं। पहले यही पेपर में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आते थे, लेकिन 2017 से ये चीजें बदल गई और फिर उसने अपने पेपर में 40 में 40 क्वेश्चन देने लगा, 50 क्वेश्चन 40 में। तो चलिए पार्ट 2 के हम डायरेक्शन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पार्ट 2 के डायरेक्शन। पार्ट 2 में कौन सा पार्ट लिया है ये देखना है, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे? डायरेक्शन को पढ़ेंगे। बहुत सावधानी से डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को पढ़ के समझता है उसका आंसर जरूर आता है, और जो डायरेक्शन नहीं पढ़ता वो गलती करने के चांसेस बढ़ा लेता है। तो चलिए आप लोग तैयार हैं? उम्मीद करते हैं। तो सवाल फिर वही पुराने डायरेक्शन की तरह, जहां पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मेन चीज मुद्दा पढ़ने की जरूरत है। इन क्वेश्चन नंबर 5 to 8, मतलब 5 से 8 वाले सवाल हैं, 5 से 8। अ क्वेश्चन फिगर, एक है क्वेश्चन फिगर, एक प्रश्न फिगर है, इज गिवन इन अ क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन फिगर दिया है, क्वेश्चन फिगर में क्वेश्चन फिगर एंड 4 आंसर फिगर मार्क, और 4 आंसर फिगर दिए होंगे। इसी के अब नीचे लिखा हुआ है आंसर फिगर, जिसमें 4 आंसर फिगर है। कौन कौन? ए बी सी डी। कौन कौन है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन। सेलेक्ट द आंसर फिगर व्हिच इज एग्जैक्टली सेम एज। क्या समझ में आया? एग्जैक्टली सेम एज मतलब जैसा मैं हूं मेरी ही तस्वीर होनी चाहिए। अब पता चला कि मान लो उसमें क्या हो, आपके सामने ऑप्शन में दे दिया प्रकाश सर की तस्वीर, विकास सर की तस्वीर, आकाश सर की तस्वीर, अनिल सर की तस्वीर, तो आप, और क्वेश्चन फिगर में सिर्फ प्रकाश सर की तस्वीर, तो आप चूज करेंगे किसकी तस्वीर आपको सेम दिख रही है। तो आप पाएंगे कि प्रकाश सर की तस्वीर क्वेश्चन फिगर में है और आंसर फिगर में भी आप प्रकाश सर की ही तस्वीर ढूंढेंगे। कहां है प्रकाश सर? तो एग्जैक्टली वही सेम करना है आपको। अगर क्वेश्चन फिगर में जो चीज आपने देखा, सिमिलरली आपको सेम एज, एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको आंसर फिगर में ढूंढना है। ये है 4 क्वेश्चन। तो इसको तो आप हवा में उड़ा दोगे। क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, देख लो। और अगर मैं अभी इसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये चीजें थोड़ा सा नीचे आ रही है। क्वेश्चन फिगर हमने पढ़ लिया, अब ऑप्शन फिगर में चलते हैं। तो ऑप्शन फिगर में ये देखिए, यहाँ ट्राइंगल है स्टार्टिंग में, पर यहाँ हमारे क्वेश्चन फिगर में पीछे है, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरे में आते हैं, दूसरा में ये स्क्वायर है और ट्राइंगल है, स्क्वायर है और ट्राइंगल है, ये सेम है, वेरी गुड। और ये देखिए यहाँ पे भी हमारा चांद जैसा ये अर्थ है, उसमें चांद बना है, रेक्टेंगल में है, रेक्टेंगल, ये सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ भी ये रेक्टेंगल नहीं है, बात समझ में आएगी? ये रेक्टेंगल नहीं है, ये चीज डिफरेंट है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में हमारा ये डिफरेंट है, लेकिन सी ऑप्शन में यही देखें तो ये हमारा सिमिलर है, और डी ऑप्शन में यही देखें तो इसके अंदर ट्राइंगल है, इसलिए ये गलत है। सबको गलतियों को हटाओ। पहले की गलती क्या है? ये ट्राइंगल से हमें ये लाइन हमको बताता है कि ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? अब इसमें क्या बताता है? ये फिगर जो हमारा ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये बताता है किसकी वजह से ये नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ ये बीच में बैठा हुआ ट्राइंगल की वजह से लगता नहीं होगा, लेकिन सी इज एग्जैक्टली सेम टू सेम। आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं, इधर है ट्राइंगल तो उधर ही है ट्राइंगल, उसमें क्वेश्चन फिगर इधर है, स्क्वायर की इधर ही स्क्वायर, ये लाइन टी का निशान इधर की ओर दिखा रहा है तो उधर ही दिखा रहा है, कुछ भी उल्टा नहीं है। आपको ये दिख रहा है क्या? हम कह सकते हैं इसको क्या? ट्रेपेजियम भी नहीं कह सकते इसको, हम क्या कह सकते हैं? पैरेलल भी नहीं कह सकते, ट्रेपेजियम ही कहेंगे, पैरेलल नहीं कहेंगे, क्योंकि पैरेलल ऐसे लाइन नहीं होती, पैरेलल ऐसे लाइन होती है। कौन? तो समझ में आ गया, ये दिस इज कॉल्ड बाय द ट्रेपेजियम हम कह सकते हैं। ओके, तो आपका ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों को आया। और ये चांद जैसा मुखड़ा लेके
है ना। गाना गाते जाओ, क्वेश्चन को लगाते जाओ मेरे प्यारे बच्चों। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन फिगर आपकी स्क्रीन पे, आंसर फिगर आपकी स्क्रीन पे। तो जल्दी से जवाब, उम्मीद करते हैं आपके जल्द से जल्द आप जवाब दोगे। तो ढूंढिए, आपको ढूंढना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ढूंढना क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ढूंढना है सिमिलर क्वेश्चंस, सेम टू सेम, मिलता जुलता। अगर मैं बहुत जल्दी बोलता हूं तो आप प्लीज मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करिएगा। पर टीचर्स को स्पीड में बोलना ही चाहिए, बहुत धीरे भी तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये है कंपटीशन का दौर। कंपटीशन में ही तो है कि आपको स्पीड में भागना पड़ेगा, कम समय में अपने आप को साबित करना होता है। चलिए फिलहाल के लिए क्वेश्चन फिगर आपकी स्क्रीन में आपने पढ़ लिया है, देख लिया है। अब आ जाते हैं हम किसमें, आंसर फिगर में। तो सबसे पहले तो इसको ये क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसको मारो गोली। अब इसमें देखो, यहाँ आपको सेम टू सेम ये पिज्जा बर्गर होता है ना, पिज्जा जो खाते हो, सॉरी बर्गर, नॉट अ पिज्जा। पिज्जा तो सर्कल में होता है आपका ऐसा, ये आपका है बर्गर, पाव रोटी वाला बर्गर। जो ये बर्गर को काट दिया है बीच से, ठीक, तो यहाँ कटा हुआ है बर्गर, यहाँ भी कटा हुआ है बर्गर, ये ट्रायंगल कटा हुआ है, ट्रायंगल कटा हुआ है, ये कोना सब कुछ सेम है, बी नंबर आंसर आना चाहिए। लेकिन दूसरा क्यों नहीं है, इसको चूज कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं है ये, इस वजह से नहीं है ये तो ट्रायंगल ही उल्टा बन गया, इसलिए। तो समझ में आ गया बी नंबर क्यों। तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, कौन सा आंसर क्यों है, रीजन विद। जो बच्चा विदाउट रीजन अगर आप लगा रहे हैं तो उसको आप समझिए आप तुक्का भी लगा रहे हैं। आपको भगवान पे भरोसा है, और भगवान पे भरोसा करके आप लगा दे रहे हैं। भगवान जहां कहता है मुझ पे भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद से मेहनत कर ले बेटा, फिर इसके बाद मुझ पे भरोसा कर। ठीक, आप लोगों ने सुना ही होगा कर्मस्ते विकारस्य। ठीक है, अब आप समझते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। किस सवाल को देखते हैं हम लोग, 7वें नंबर प्रश्न को। अब आप बताइए 7वें नंबर प्रश्न में क्या है, अब कैसे लगाओगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन फिगर में आपको पहला दिख रहा है क्वेश्चन फिगर। क्या दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फिगर। अब इस क्वेश्चन फिगर के हिसाब से आंसर फिगर में ढूंढो। तो आपको देखना है, यहां जैसा है यहां भी ऐसा है, यहां जैसा है यहां जैसा है, सब सेम तो लग रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं। तो शायद आंसर एक ही हो। तो बी में क्यों नहीं है, क्योंकि बी में ये लाइन नहीं है, इसलिए ये नहीं। सी में क्या गड़बड़ है, ये लाइन ऐसे बनी है सर, इसलिए ये गड़बड़ है। डी में क्या है, ये सर्कल, ये देखो यहाँ सर्कल खाली है, इसको भर दिया है डी में, इसलिए ये नहीं है। तो आंसर इज, राइट आंसर इज ए। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का सही सही जवाब आ रहा है कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, 8 नंबर में चलते हैं, 8 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम बात करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने के लिए। चलिए तो आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। आपको ये घड़ी बनी हुई है, जिस घड़ी में आपको अगर ये बड़ी वाली सुई हमेशा जानते हैं मिनट की होती है, किसकी होती है प्यारे बच्चों, मिनट की। और छोटी वाली सुई किसकी होती है, हावर की, समझ। और एक होती है पतली सी, एकदम सबसे पतली होती है, वो होती है सेकंड की। तो यहाँ पे ये छोटी वाली 12 पे है, और ये है किस पे, 3 पे है। तो आप कह सकते हो 12:15 हो रहे हैं। आप इसी तरह मिलती जुलती सी आपको बतानी है, तो थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, तो ये टाइमिंग कौन सा शो कर रहा है, तो ये आपका उल्टा है, ये नहीं होगा। अब आपको ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए छोटी वाली सुई है, बड़ी वाली उल्टा हो गया है, सुइयां उल्टी हो गई हैं। अब यहाँ देखिए आप, तो आपको बड़ी वाली भी छोटी वाली ये सेम मिल रही है, और यहाँ देखेंगे छोटी बड़ी उल्टा हो गया है। आंसर इज सी। बात समझ में आई, नहीं आई तो एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ डिफरेंट प्यारे बच्चों, ये सुई का है, ये इधर है, ये इससे, ये 12 है, ये 9 है, इसलिए हुआ डिफरेंट। ये हमारा 12 है और ये 3, 12 3 पे है नहीं, तो पहला आ गया गलत। दूसरे पे हम देखते हैं, ये 12 है, ये 3 है, ये सही तो है, लेकिन ये सुई देख रहे हो, ये बड़ी वाली मिनट होती है, छोटी वाली हावर होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ बड़ी वाली मिनट को और ये हावर, तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए ये डिफरेंट है। लेकिन यहाँ देखते हैं, ये 12, ये 3, ये है हावर वाली, ये है मिनट वाली। तो अब बताओ सेम हुआ कि नहीं हुआ, सेम टू सेम। मैंने पहले ही बोला प्रकाश सर, तो प्रकाश सर को ही ढूंढना है। अगर आपने विकास सर को लगाया तो विकास सर आपका आंसर कट करवा देंगी, तो मार्क्स हो जाएगा कट। तो तैयार है ना। तो कभी ऐसी गलती मत करना कि आपको मोहब्बत प्रकाश सर से है और आप विकास सर को चूज कर रहे हो, ऐसी गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चों।
अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 है, ये 12 है, उल्टा ये 9 12 आ रहा है, तो इनको तो चुना ही नहीं है। कंफ्यूजन इन दोनों में था, जिसमें आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। यदि हाँ आपका कंफ्यूजन दूर है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो यस सर समझ में आ गया। तो चलिए अगला पार्ट 3 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पार्ट 2 हो गया हमारा, पार्ट 3 की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 की बात करेंगे हम लोग। पार्ट 3 में पढ़ेंगे पार्ट 3 का डायरेक्शन पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है? डायरेक्शन पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 3 का डायरेक्शन पढ़ो, इधर आओ, डायरेक्शन पढ़ो। पार्ट 3 का डायरेक्शन पढ़ो, बहुत नीचे हो जा रहा है लेकिन चलिए पार्ट 3 का डायरेक्शन पढ़ना है। पार्ट 3 के डायरेक्शन में क्या क्या लिखा है ये बात पढ़िए। डायरेक्शन निर्देश दे दिया गया है इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12। जैसे 4 क्वेश्चन का चल रहा है, 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12। अब 9 से 12 की बात, देयर इज अ क्वेश्चन फिगर, पहले ही क्वेश्चन फिगर दिया है। पहले क्या दिया है? क्वेश्चन फिगर। एंड पार्ट विच इज मिसिंग, जिसमें क्वेश्चन फिगर दिया गया है। कितने? देयर इज द क्वेश्चन फिगर, एक प्रश्न की क्वेश्चन फिगर दिया है। विच मिसिंग, ऑब्जर्व द आंसर फिगर ए बी सी डी। ऑब्जर्व करना है आपको। ऑब्जर्व का मतलब होता है अच्छे से देखो, ध्यान देना है और समझना है कि 4 ऑप्शन में थे ए बी सी डी में, ए बी सी डी में। एंड फाइंड द आंसर फिगर विच विदाउट चेंजिंग, बिना कुछ चेंज किए आपको ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन फिट इन द मिसिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। तो आइए चलिए, बिल्कुल ना घबराइए। इंडिकेट योर आंसर डार्किंग द सर्कल। वो जो बातें मैंने कह दी आपको सही लग रहा है उसको चूज करिए और सीधे मार्कशीट में अच्छे से डार्क करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन बोर्ड पे एक सवाल समझाएंगे, बाकी आपको जल्दी जल्दी बनेगा, पक्का प्रॉमिस। उम्मीद करते हैं आपकी परीक्षा में ऐसा ही करेंगे जैसा हम आपको सिखा रहे हैं। यदि आपने ऐसा किया तो आपके सिलेक्शन होना क्लियर है, क्योंकि हम हैं सिलेक्शन वाले सर। सिलेक्शन मतलब क्या भैया? सिलेक्शन मतलब यहाँ लोग कहते हैं प्रकाश एकेडमी। जी हाँ, क्यों कहते हैं? अगर इसका जवाब आप ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगा कि सीधी जिले में, सीधी के शहर में हम देते हैं 20 में 18। लास्ट ईयर हमने दिए थे सिलेक्शन 20 में 18 बच्चों का सिलेक्शन सीधी ब्लॉक के अंतर्गत। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए कहा जाता है सिलेक्शन मतलब क्या। कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग सब अपनी बातों को रखेंगे। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वही हम काम कर रहे हैं। तैयार है? तो चलिए सबसे पहले आप इसी फिगर को पूरा करने लगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या इनमें से उठा के करने जाओगे आपका टाइम भी लगेगा। इससे अच्छा पहले कहा सिमिलरिटी तो आपको आती है, तो मैंने कहा इसको बना दो। भैया ये लाइन जा रही थी, इस लाइन को पूरा कर दिया मैंने। फिर भैया ये वाली लाइन आ रही थी, मैंने इस लाइन को पूरा कर दिया। भैया ये जैसे सर्कल बना ऐसे सर्कल को ऐसे कर दिया। अब ये लाइन ऐसे बना दी। अब आपको सेम टू सेम देखना है। आपको सेम टू सेम, यहाँ देखो, यहाँ ऐसा लेटा हुआ है लेकिन ये उल्टा है, ऐसा है, इसलिए ये नहीं है। ये लेटा हुआ है लेकिन ये इधर साइड इस फिगर से मिलता जुलता है, इसलिए ये नहीं है। लेकिन ये उल्टा है, सीधा सीधा एकदम, इसलिए ये नहीं है, लेकिन ये सही है। आंसर नंबर डी। हर किसी के रीजन है आपके पास। रीजन इसके है क्योंकि ये सर्कल ऐसे बना है लेकिन ऐसे कर दिया, जहां हमारा आंसर फिगर में सर्कल बना है और ऐसे है। बात सही है कि नहीं? ऐसे सर्कल और ऐसे, लेकिन ये गलत कर दिया। और ये तो सीधे सीधे इसका फोटो कॉपी दे दिया, इससे सिमिलर खाता हुआ दे दिया। ठीक है, हमको इससे सिमिलर खाता हुआ चाहिए। और ये वाला तो ये तो सीधे ऐसे कर दिया, ऐसे सर्कल में ऐसा सीधा कर दिया, जहां हमको लेटा हुआ इस तरह कर दिया। बात समझ में आ रही है? और इस तरह मिस गलत करने की वजह से हमारा आंसर आ गया डी नंबर। डी में देखिए सेम टू सेम उसी तरह, कुछ भी डिफरेंट नहीं। क्लियर? वेरी गुड। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो 10 नंबर क्वेश्चन आप अपने से लगाएंगे और आंसर को देके जाएंगे। तो दीजिए आंसर नंबर 10 का जवाब देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्या तैयार हैं आप? और प्रकाश सर से पढ़ रहे हैं आप, सिलेक्शन वाले प्रकाश सर। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप जल्दी से क्वेश्चन फिगर का जवाब दीजिए। भैया देखिए, समझिए और जवाब दीजिए। कौन देता है जवाब, कौन बनेगा हीरो, देखना है। तो फिर वही काम, ये चीज सेम है तो इसके जैसा यहाँ सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सबसे पहले ये आएगा और इसके बाद देखो ये इधर आ रहा है कॉर्नर की ओर, ये इधर कॉर्नर की ओर, सेम टू सेम ऐसा आपको जाता हुआ दिख रहा होगा। कौन? सी नंबर। डी नंबर उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये तो इसके जैसा है।
और ये तो क्रॉस ही है इसलिए है ही है। आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। उम्मीद करते हैं सही जवाब आ रहा होगा। अब आते हैं 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या आप सभी तैयार हैं क्वेश्चन नंबर 11 को समझने के लिए? उम्मीद करते हैं आप सब तैयार होंगे 11 नंबर क्वेश्चन को समझने के लिए। तैयार हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? जल्दी करिए, आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में हम करेंगे क्या, आप देखिए, समझिए और ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फिगर में आपको इससे मिलता जुलता ये है, इससे मिलता जुलता ये है, इससे मिलता जुलता यहाँ, और ये जेड भी बना है। क्या बना है? जेड। आपको पहले, सबसे पहले आपको ये जैसे मिला ऐसे मिलेगा। क्लियर हुआ? ऐसे हुआ, और इसके बाद ऐसे इससे मिलता जुलता है। अभी आप लोग जाइए, ओके कोई बात, मैम को बताओ। मैम, ये माई छोटा स्कूल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनकी अभी छुट्टी हुई है और वो शोर मचा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग को समस्या नहीं हो रही होगी। और आगे हम लोग देखते हैं। इन बच्चों को यहाँ पे मत खड़ा करिए, आगे ले लीजिए, ठीक है? तो चलिए अच्छा करते हैं। अच्छा ये सवाल क्लियर करते हैं, कोई बात नहीं, मत परेशान होइए। पहले तो आपको समझना होगा ये नहीं है, और ये सीधा सीधा दिख रहा है इसलिए इसको भी नहीं रखना है। और हमारा उम्मीद है ये है, क्योंकि ये जी जाएगा यहाँ पे, जे जैसे पहले बनेगा, ठीक। और इसके बाद आपको सीधी एक लाइन ऐसे बनानी है और फिर ऐसे करके ये, तो आपका बन रहा है ए नंबर। देख लीजिए, जेड बनाना है भाई साहब, जेड बनाना है। अब आप बताइए बन रहा है या नहीं बन रहा? जैसा ये वैसा वो, पर इसके जैसा से ये तब ना, इसलिए नहीं। ये देखिए, ये तो और उल्टा है इसलिए नहीं। ए नंबर है आपका आंसर, चेक कर लीजिए। 11। अब 12 नंबर पे हम करते हैं, पर 12 का क्वेश्चन फिगर हम यहाँ आपको दिखा देंगे, और क्वेश्चन फिगर में आप लोग थोड़ा देखिए और आंसर फिगर में ढूंढिए। तो देखिए शायद यही चीजें हैं, बस ये इस कॉर्नर में आई, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट। देखिए अब हम आते हैं, यहाँ है क्वेश्चन फिगर का ये आंसर। तो भैया ये तो नहीं होगा, इधर ही होना चाहिए बस। तो पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, तो ये है आपका। देखिए आप सही से देखिए, आपको दिख जाएगा भैया आंसर नंबर बी। ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस कोने में है जो हमारा बना हुआ है, ठीक। ये क्यों नहीं? यहाँ छोटा वाला पहले फिर बड़ा वाला, ये गलत है। पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, ये क्यों नहीं? ये तो नीचे है, ये लास्ट वाला है हमारा। गड़बड़ देखी कॉर्नर था ना, ये 4 में से अगर हम कहीं ये कॉर्नर छोटा हुआ तो यही ना आंसर आएगा। बोलो भैया बोलो, बताओ, यही वाला ना है। आपको समझने की जरूरत है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 4 हम पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 4। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4। क्या तैयार हैं आप? पार्ट 4 में हमारा क्या दिया है? पार्ट 4 में 13 से लेकर 16 तक 4 क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 4, ठीक है? इन चारों क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इन्हें क्वेश्चन नंबर 4 तक देयर आर 3 क्वेश्चन, फिगर एंड स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक। देखिए यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये दिया ना, ये क्वेश्चन ये को ब्लैंक दिया है। अब इसी को ढूंढना होगा कहाँ? आंसर फिगर में। क्वेश्चन फिगर इन सीरीज एंड फाइंड आउट द फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर ए बी सी डी में गिवन, सेलेक्ट द आंसर फिगर विच एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर। जो क्वेश्चन फिगर में बन रहे हैं उसका यहाँ पे जो आंसर आएगा मिसिंग है, वो मिसिंग है ना, तो पहले उसको सीरीज की तरह पैटर्न बना करके उसको ढूंढो, और ढूंढ लो तो उसके में जो आएगा उसके जैसा आंसर ढूंढना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं कि कोचिंग में आपको पता है कि है अनिल सर, ये कौन है? आकाश सर, ये कौन है? विकास सर। अब बचे कौन है? कौन बचा? बस जो बचा है उसी को ढूंढिए। ऑप्शन में दिए हुए बीच में ऑप्शन में बता देना प्रकाश सर है, तो आप किसको लगाओगे? प्रकाश सर। बस एग्जैक्टली यही तो है। समझने की कोशिश करेगा मेरा बच्चा, समझ में आएगा। नहीं समझने की कोशिश करो, यहाँ दुनिया है, खुद को आगे बढ़ाना होगा। आपको अपने आप को फ्रंट पे लाना होगा, बैक में नहीं। आपको सोचने की शक्ति तो तुम में ही है। मैं सोचूंगा तो मुझसे बनेगा, आप सोचोगे तो आपसे बनेगा। तो दिमाग को बोलो भाई सोचना तो पड़ेगा, भाई सोचना तो पड़ेगा, और सोचना है। तो तैयार है क्या आप सोचने के लिए? तो 30 नंबर क्वेश्चन में हम तैयार हैं। तो आ जाइए 30 नंबर।
13 नंबर क्वेश्चन फिगर कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है? हाँ भाई हमको अगला पैटर्न बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है और 1 2 3 4 5 6, एक को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो। 7 बाहर वाले हैं, अंदर में कितने हैं? 2 2 4 2 6, 6 है। यहाँ की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, अंदर 1 2 3 4 5, 6 और 5, 1 2 3 4 5, अंदर कितने? 1 2 3 4, 5 और 4, मतलब हर 7 फिर एक कम 6 और एक कम 5, 5 और एक कम 4। तो अगला आंसर फिगर में आ जाइए। तो 1 2 3 4, 4 4 है, तो ये तो 4 4 है। या इसको देखो 1 2 3 4, 4 और 1 है, 1 2 3 4, 4 और 1 2 3, 3 भैया 4। तो भैया आप बताओ 0। अब बताओ आपको खुद दिख रहा है उसके जैसा कौन? अब हमने लिख बस दिया, आंसर तो देना आपका काम है। आपको सीधे दिख रहा है सर सी नंबर। क्यों? एक कम एक कम एक कम, यहाँ तो एक कम, बाकी यहाँ तो 3 कम, यहाँ तो 0 कम, यहाँ तो बहुत सारा कम। तो बात को समझना होगा। समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 13 हो गया, अब आपको 14 करना होगा। सेम 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 लॉजिक। अब देखिए यहाँ आया, यहाँ से इसका आधे पार्ट को इसने गायब कर दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद इस लाइन में ये पूरा हुआ और इसके आधे पार्ट को गायब कर दिया। अब कौन सी लाइन बनेगा? ये बनेगा और इसके पार्ट को गायब कर देगा। तो ऐसा बन रहा है डी नंबर। खुद देखो, हाँ या ना? और यहाँ हो गया गलत, यहाँ हो गया गलत, यहाँ हो गया गलत। बात क्लियर? आंसर नंबर इज ए। जो बनता जा रहा है उसके पार्ट को गायब करता जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहना है? पढ़िए जल्दी से, समझिए जल्दी से, जवाब दीजिए। सेम वही चीज, 1 2 3 4, 1 4 है, 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। अगला क्या आएगा? 7। 7 लाइन ढूंढिए जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है, यहाँ तो 7 है। कैसे है देख लो, 1 2 3 4 5 और ये 6 7, तो 7 है भैया। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब होगी कंफ्यूजन, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और यहाँ होगी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी 7। तो अब यहाँ हो गई कंफ्यूजन, क्योंकि ये तो 8, इसको मार दिए गोली, लेकिन ये तीनों है 7। लेकिन तो आपको समझना है इस कंफ्यूजन का सलूशन एक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी लाइन बीच में है, इसमें भी लाइन बीच में है। तो आप आंसर में क्या बोलोगे? बी। ऐसे जब कभी आपको कंफ्यूजन हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे में आप तुरंत कंफ्यूज। मैंने कहा तीनों में से थे, हम तो कंफ्यूज हो गए बाबा, पर हमने समझा कि इसका लॉजिक ये है कि यहाँ बीच में लाइन आ गई, बीच में लाइन, इसको हम बोल सकते हैं बीच में आने वाले को नहीं लेना भैया, जो नहीं आ रहा है उसको लेना। बात समझ में आई? बस, तो कंफ्यूजन को कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूजन को कंफ्यूजन से दूर मत करो भैया, सीधे दिमाग लगाओ, एक्सप्लेनेशन करो विद रीजन, आंसर दो। रीजन देने पर आंसर बहुत सारा सही आता है। आपको आंसर का रीजन ढूंढने की कोशिश करो। तो आ गए भैया, ये रहा 16 नंबर आपके सामने यहाँ रहेगा, क्वेश्चन आंसर फिगर उधर रहेगा। तो पहले आप ढूंढ लीजिए, आप इसका लॉजिक बना लीजिए, फिर चलिए आंसर में। ठीक, तो भैया ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, TCS, फिर सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, देख रहे हो ना? ये आखिरी में आ रहा है भैया, क्रम चल रहा है। अब स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, तो ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, TCS, पहला वाला सेम टू 10। समझ में आ रहा है? पहला वाला भैया, आगे के ये हटा, यहाँ से कहाँ आ गया? नीचे, इनको आगे कर दिया फ्रंट पे, इसको बैक में कर दिया। फिर ये देखो, फिर ये दोनों को फ्रंट कर दिया और इसको पीछे ले लिया। फिर इन दोनों को आगे कर दिया, सॉरी इन दोनों को आगे कर देगा और इसको पीछे ले लिया। ले लिया कि नहीं लिया? क्रम 1 2 3 4 ऐसे देखो, 1 2 3 लिखे, अगले में 2 3 1, फिर अगले में क्या होगा? 3 1 2, फिर अगले में क्या होगा? 1 2 3,
तो 3 के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 रहेंगे तो 1 2 3 4, तो 3 ये 3 के बाद रिपीट हो रहा है चौथे पॉइंट पे, 1 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा 3 और 7। समझ में आ रहा है? ऐसे रिपीट होता है, ऐसे ही करते हैं। ठीक, आ जाइए। तो सेम पहले वाले जैसा सेम भैया, वैसे भी लिखना चाहो क्या, ट्रायंगल सर्कल और स्क्वायर, ट्रायंगल सर्कल और स्क्वायर। ट्रायंगल ये तो गलत है, पहला ही गलत है। पहले में ट्रायंगल जहां दिखे आपको पहले उनको लगा दो, ये गलत है, इनको काट दो, इसको काट दो, आप पहले वही काट दो। लेकिन ट्रायंगल, ये देखिए ट्रायंगल, आप उसमें देखे थे ट्रायंगल TCS, अब यहां बन रहा है TSC, तो ये गलत बन रहा है, आपका पहला है TCS। ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर आपका आंसर है सी नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ऐसे। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन फिगर पार्ट 5। पार्ट 5 पे आते हैं। पार्ट 5 में, पार्ट 5 का डायरेक्शन पढ़ोगे, ओहो पार्ट 5 का डायरेक्शन पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको समझ में आएगा पार्ट 5 का डायरेक्शन। पार्ट 5 के डायरेक्शन को पढ़ना है। डायरेक्शन क्या कह रहा है, निर्देश। इन क्वेश्चन नंबर 17 to 20, 17 से लेके 20 तक, देयर आर 2 सेट्स ऑफ 2 क्वेश्चन फिगर, 2 सेट दिए गए हैं क्वेश्चन फिगर का। देयर सेकंड सेट एज इंटीग्रेशन मार्क्स, पहले से दूसरा दिया गया है, फिर एक 2 सेट दिए गए, ए फिर बी फिर सी और डी। तो ए बी अलग है, तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन, वही सी और डी में बनना चाहिए था। आप ए बी दिया, सी दिया, डी को गायब कर दिया, तो डी क्यों होगा इसका आंसर, जैसे लगातार है ऐसे लॉजिक हो सकता है। 1 फिर यहाँ 3, तो यहाँ तो 1 में 3 आने में क्या लॉजिक लगा, 2 प्लस हुआ, तो 3 से अगला क्या होना चाहिए 5, तो यही से कर लॉजिक करके देगा। तो ऐसा ही कुछ करके देने वाला है, तो आपको उसको समझना है। इंटरनेशन देयर एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन, रिलेशन देखना है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन फिगर सिमिलर रिलेशन बिटवीन द शुड, सेकंड वाले में भी आपको थर्ड एंड द फोर्थ क्वेश्चन फिगर, सेलेक्ट ऑफ द आंसर्स फिगर व्हिच रिप्लेस द मार्क्स इंटीग्रेशन डार्कनेट ओ मार्क शीट। मतलब बात मेरी समझ में गए होंगे, आइए यहाँ पे अच्छे समझाते हैं। चलिए निर्देश पढ़ के समझ गए आते हैं बच्चे, लेकिन अगर नहीं समझ रहे हैं तो क्लासेस में मैम ने तो समझा रही है और चीजों को, तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली जितना मुझसे होता है आसानी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए 17 नंबर में देखिए इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा सिमिलर इनमें भी होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो भैया ये देखो, ये तीर जा रहा था इसके पीछे पीछे, अभी तीर उधर ही जा रहा है, लेकिन ये और ये उल्टा हो गया। देखो उल्टा हुआ कि नहीं, तो तीर इधर ही जाना चाहिए, ये और ये उल्टा जाना चाहिए, तो आप तीर उधर ही जाएगा, बस ये इधर जा रहा था इधर हो जाए, और ये इधर जा रहा था तो ये इधर हो जाए, बस यही करना है। अब बताओ कौन सा है इसके जैसा, जहां हो ढूंढ के लाओ। तो ये तो है नहीं, हाँ यही तो है बी नंबर, ये भी नहीं है और ये भी तो हो रहा है, लेकिन ये और ये दोनों हो रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये है, लेकिन इसका कहां गया, इसका या ये सीधे ढूंढो, इसका कहां है, ये जैसे तीर का निशान ये है, ये इसका मुंडी कहां गई, इसकी मुंडी ही खत्म हो गई, इसलिए आंसर है बी नंबर। क्लियर है? नहीं है? उम्मीद करते हैं बच्चों को समझ में आया होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लगाइए आप लोग 18, तब से मैं थोड़ा सा देख लो अपनी क्या जैसे स्टूडियो मेरा चल रहा है, तो ठीक है। क्लासेस हमारी 30 मिनट 32 मिनट्स की हो गई है, तो चलिए उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया आप लोगों को समझ में आया होगा, और करिए जल्दी से। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन को, 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 को। अब देखिए सेम वही चीज, ये बड़ा भाई ये छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, ट्रायंगल का स्क्वायर है। अब बड़ा भाई ये बनाए यहाँ तीर निशान, तो छोटे भाई में नहीं, छोटे भाई में नहीं है, तो यहाँ इसका सेम बनेगा, ठीक है। तो भैया आपको ये देखना है कि भैया ये बना तो अगले वाले में क्या, उनमें रिलेशन हुआ कि ऐसा नहीं है, सेम टू सेम है, छोटे छोटे हैं, लेकिन यहाँ भी तीर का निशान होना चाहिए था जो नहीं दिया है। ओहो ओहो ओहो, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो ये रहा आपका आंसर। क्यों? अब मैं समझाता हूँ, देखो
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। तो भैया 1 2 3 4 और टी का निशान, भले यहाँ 4, तो आपको इसको तो सेम रखना है, लेकिन ये बढ़ गया है तो अगला 4 के बाद 5 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, ये दोनों में दे दिया इसलिए ये नहीं है, ठीक, इसमें एक में दिया एक में, ये तो सेम सेम, तो हमको लाना ही नहीं है। अब ये जैसे दिया तो भैया यहाँ तो टी की रखी है इसलिए नहीं है, हमको पकड़ना क्या था, इसके जैसा। ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5, अगला 6 अब आ रहा है। टेंशन नंबर बी पे हम क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों। 18 हो गया आपका, 19 करिए जल्दी से, 19 करिए जल्दी से। क्वेश्चन फिगर, अब देख रहे हैं आप सभी क्वेश्चन फिगर देख रहे हैं और इसका आंसर फिगर में आप ढूंढेंगे। तो क्वेश्चन फिगर में आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ये देखो इसको थोड़ा सा घुमाया, अच्छा इसने घुमाया बस नहीं भैया, ये समझ लो, इसमें देखो ये ऐसे पहले रोटेट किया और सर्कल, भैया ये तो बिल्कुल अजीब टाइप किया है, ठीक है, इसका लॉजिक देखते रहना। ये नीचे दे दिया, इसको ऊपर दे दिया, टी का निशान दिया लेकिन इसको भर दिया है, ये लॉजिक है। तो आपको यही समझना है भैया, टी का निशान ऐसे रोटेट करना है और समझना तो पड़ेगा। चलिए समझने की कोई बिल्कुल 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 गड़बड़ मत करिएगा, मैं बता रहा हूँ। टी का निशान ऊपर था तो इधर आया, अब इधर होगा, ये तो क्लियर, अब सर्कल होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब आपको समझना ये है कि भैया ये अगर ऐसे घुमाता है तो तीर का निशान इधर होता है तो ट्रायंगल ऊपर, तो ट्रायंगल को नीचे अब होना चाहिए, इधर है तो ट्रायंगल नीचे, इधर वाला फिगर नीचे आना चाहिए, ये स्क्वायर आएगा। और जो ऊपर जा रहा है, अब देखो सर्कल ऊपर जा रहा है तो सर्कल ऊपर, अब इसमें ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा, तब ये हो गया। और आपको ये भी समझना है कि भैया जो नीचे है हमारे अगले वाले में, नीचे ऊपर से नहीं, जो हमारा सर्कल इधर वाला फिगर कौन है, ये नीचे, तो ट्रायंगल को गोला करना पड़ेगा। ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ जा 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 ना ना ना, ये गड़बड़ हो गया मेरे से, सॉरी 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 सॉरी। ये है सर्कल बनेगा और टी का निशान ऐसे है तो ऊपर जाएगा कौन, स्क्वायर, नीचे आएगा ट्रायंगल। ये तो कंफ्यूजिंग सवाल है भाई, कंफ्यूजिंग सवाल है, कंफ्यूजिंग तो है, ये तो कंफ्यूज किया। कैसे लॉजिक लगाए, देखिए पहले तो ये बना, इसका तो लॉजिक सीधे तीर वाला है तो तीर तो इधर ही होगी, लॉजिक ये इन दोनों का गड़बड़ हुआ है। तो ये इधर किया तो नीचे आ रहा तो ऊपर चला गया, नीचे आ रहा तो ऊपर, ये इधर गया, नीचे आ रहा तो ऊपर चला जाएगा, ये इधर गया, नीचे आ रहा तो ऊपर, तो काहे नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाए, ऐसा भी तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे कि नीचे आ रहा है ऊपर चला जाएगा, ऐसे घुमाएं जो नीचे आ रहा है ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, जो नीचे आ रहा है वो ऊपर चला जाएगा। हाँ सही बात है, जो नीचे आ रहा है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक, देखिए भैया, हाँ भैया जो नीचे आ रहा है वो ऊपर चला जा रहा है, ये लॉजिक ठीक है। पर अब यहाँ पे ये चीज था, ठीक है, ये लॉजिक सही, वो सही बना है। अब ये जो नीचे आ रहा है वो ऊपर चला गया, ठीक, ठीक है, जो ऊपर आ रहा था वो नीचे आकर के वो सर्कल बनाएगा, तो बस यही लॉजिक यहाँ भी, ये जो ऐसे आ रहा है, जो ऊपर आ रहा था ऊपर चला गया, अब नीचे वाला सर्कल, तो आंसर नंबर सी, उम्मीद करते हैं सी। और कंफ्यूजन अगर हुआ, आंसर मेरे अकॉर्डिंग से सी आना चाहिए, और कंफ्यूजन हुआ तो डी और सी में, ये दोनों तो होंगे नहीं, गोली मार दो आप लोग, ठीक है, हाँ ये दोनों तो होंगे नहीं, आपके इन दोनों में लॉजिक में सवाल में कंफ्यूजन है, क्योंकि इधर की ओर तो जा ही नहीं सकता, जो भी जाएगा इधर। अब ये सी और डी में, जिसमें ये होगा मेरे अकॉर्डिंग से, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखो भाई मैंने आंसर तो थोड़ी देखे हैं, पर गलत हो सकता हूँ, पर मेरा लॉजिक मैंने बता दिया किस हिसाब से, ठीक है, घुमा करके। अब आप भी थोड़ा सा ट्राई करो, और इसके बाद डी भी नहीं होगा, आप ट्राई करना, इसमें कंफ्यूजन है, आप कोशिश करना, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, हाँ आ रहे हैं, इसको मैं भी देखूंगा, इसको हम क्लियर की करेंगे एक बार। 18 19 हो गया, 20 20 20 फिगर, ये लास्ट 20 नंबर पार्ट 1 लास्ट, ये चलिए क्वेश्चन फिगर सेम, भैया उसको पलटा दिया है तो इस चाचा को भी पलटा देंगे बस। तो ये जब पलटेगा तो ये नीचे रहेगा, तो जिसके नीचे
ये इधर आएगा तो इधर ही रहना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो भैया अब आपको ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है नहीं, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है, इधर है, इधर है, ये छोटा बड़ा, ये आंसर है, ये नहीं है। ये दोनों में कंफ्यूजन था, लेकिन ये बराबर है भैया और ये बराबर नहीं है, इसलिए वो नहीं है। आंसर इज बी, आंसर इज बी। क्यों हुआ, समझ में आ गया? चल मेरे प्यारे बच्चों, तो पार्ट 5 तक हम पढ़ लिए हैं। अब अगले वीडियोस में आप पढ़ेंगे पार्ट 6। थैंक यू, आज के लिए इतना, हमारी पहली टेस्टिंग आप सभी के सामने। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी चीज मुझे सब पता है कि सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और जुड़े रहना, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।